कैसे हो? चलिए बताते हैं। आज मैं आप लोगों को न्यू लेक्चर जो कि आपके सेकेंड लेसन इकोनॉमिक्स के हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। यह देखिए, यह चैप्टर जो आपके सीबीएसई बोर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जैसे हम लोग का 4 बुक है तो सभी बुक से 20-20 नंबर का आने वाला है। तो मीन्स कि आप सोच सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसमें 20 मार्क्स आएगा और टोटल 4 चैप्टर है। मीन्स कि 5 नंबर का जो भी क्वेश्चंस है वह आपके इस चैप्टर से आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट अंत तक देखते रहिएगा और हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि 15 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1 अंक वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपके cbse.com के द्वारा दिया गया हुआ है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है जो सेवा क्षेत्रक में जो गतिविधियां शामिल होती है वे हैं। मीन्स की जो सेवा क्षेत्रक है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है। तो देखिए, सेवा मतलब सर्व करना, किसी को सर्व करना। तो देखिए, कृषि, डायरी, मत्स्य एवं वानिकी, ये सभी जितने भी इसमें दिए गए हुए हैं वह आपके सर्व करने से कोई रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कृषि, डेयरी जो उत्पाद करता है, मत्स्य और वानिकी भी उत्पादन के लिए है। तो इसका पहला हो गया आपका नहीं। चीनी बनाना, यह भी उत्पादन हो गया। गुड़ एवं ईंट, गुड़ है जो कि आपको प्राथमिक कृषि के अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और ईंट भी, ईंट मतलब सेकेंडरी के अंतर्गत आती है, तो इसमें यह आपका नहीं होगा। अब देखिए थर्ड है। थर्ड क्या है? तो थर्ड आपका बोलता है परिवहन, संचार एवं विज्ञान। तो देखिए, परिवहन है जो सर्व करने लायक होता है, सर्व करता है। मीन्स कि कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो अब परिवहन का काम होता है। फिर संचार, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, यह भी एक दूसरे को सर्व करता है। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहता है। फिर बैंकिंग भी हमारे होते हैं। तो इसका मीन्स कि जो इसका राइट आंसर हो गया आपका परिवहन, संचार एवं विज्ञान, बैंकिंग। तो ठीक है, तो इसका जो सेवा क्षेत्र में जो भी गतिविधियां शामिल होती है उसका राइट आंसर है आपका परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इनमें से कौन सा ऐसा संगठित क्षेत्र का सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संगठित क्षेत्र के सही उत्तर चुनिए। तो पहले देखिए ऑप्शन को हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन पे लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? यह कम आय प्रदान करता है। तो संगठित क्षेत्र, जैसे हम लोगों ने जाना कि संगठित क्षेत्र है जो कि वैसे मतलब आपके उद्यमी है, वैसा कार्य है जिसमें रोजगार को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इसका कम आय प्रदान करने वाला तो पहला ही कट जाएगा। फिर नौकरी नियमित नहीं होती, यह भी कट जाएगा। और सरकार के नियंत्रण का बाहर होता है, यह भी गलत है। संगठित क्षेत्र जो कि सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं होता, यह बल्कि सरकार के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है क्या? इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती है। हम अभी जस्ट बताएं कि वहाँ पर सर जो रोजगार है, रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है, रोजगार को डेली किया जाता है, मीन्स कि नियमित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहाँ रोजगार को शर्तें नियमित होती है, जहाँ पर रोजगार की जो शर्तें होती है नियमित होती है। तो देखिए, निम्न से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया। तो मीन्स की जो सर्व के लिए और निजी के लिए, मीन्स की खुद के लिए, इट सेल्फ के लिए, मतलब सेल्फ के लिए हो गया, ऑल के लिए हो गया। तो ऐसा कौन सा मतलब जो आधार है उसके ऊपर इन दोनों को डिवाइड किया गया है। तो देखिए, इसमें रोजगार की शर्तें, मीन्स के रोजगार तो दोनों में मिलता है, तो ये आपका आधार नहीं हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, मीन्स कि देखिए जो सार्वजनिक होते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा कार्य ले लीजिए सार्वजनिक हो, जो सरकारों के द्वारा भी चलाया जाता है और निजी के द्वारा चलाया जाता है। डेयरी, दूध जो कि सरकार और निजी दोनों के द्वारा चलाया जाता है। निजी क्षेत्र जैसे टिस्को हो गया, ये सब हो गया निजी क्षेत्र। तो दोनों के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका और इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, उद्यमों के स्वामित्व पर। हाँ देखिए, उद्यमों के जो स्वामित्व है, मतलब जो भी उद्यम लगाते हैं, मीन्स की
जो भी आप अगर फैक्ट्री लगाते हैं उसके जो स्वामित्व हैं उसके आधार पर आप सार्वजनिक बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ये फैक्ट्री है और ये आपके सरकार के द्वारा बनाया गया तो ये आपका सार्वजनिक है। और ये कोई फैक्ट्री है इसको आप क्या चाहिए जाता है निजी, मीन्स कोई हमारे आपके जैसे व्यक्ति बनाया तो ये आपके उद्यम मतलब कि इसके जो स्वामी हैं उसके आधार पर यह बांटा गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उद्यमों के स्वामित्व पर, ठीक है। इसका राइट आंसर है उद्यमों के स्वामित्व पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड ने पूछा ही है लास्ट ईयर में क्या पूछा था कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है 2004, 2008, 2005 और एक ऑप्शन है आपका 2009। ये ऑप्शन है आपका 2009। इसका राइट आंसर हो गया 2005। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था कि देखिए, जो भी लोग हैं उन लोगों को 100 दिनों तक के लिए कोई भी रोज़गार मिलेगा और अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो वह अपने निजी पंचायती शासन में जाकर अपना कंप्लेन करवाएंगे। इस प्रकार से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं कलाप जो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, मतलब कि जो सेकेंडरी क्षेत्रक है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती हैं। तो देखिए सेकेंडरी में क्या हुआ था, कोई वस्तु का विनिर्माण या फिर उसका खनन किया जाता था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करती है। तो सेवाएं उत्पन्न करने वाली ये थर्ड क्षेत्रक होती है। वस्तु उत्पादनों के विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। तो देखिए ये आपके जो हम अभी जस्ट बताएं उसके से मैच कर रहा है तो इसका ये होगा। अब चलिए नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा। और भी ऑप्शन देखते हैं तो उसमें देखिए बताया गया क्या कि जो वस्तुओं के प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है, मीन्स कि जो प्राकृतिक संसाधन के द्वारा, तो ये आपके कृषि आते हैं जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है, ठीक है, दोहन होता है, ठीक। तो ये आपके फर्स्ट वाले में आते हैं। तो ये आपके फर्स्ट वाले में आते हैं तो ये समझ जाइए कि आपके प्रथम क्षेत्रक है, तो मीन्स कि सेकंड क्षेत्रक नहीं। सेकंड क्षेत्रक में होता है कि कोई भी वस्तु का जो प्रथम क्षेत्रक से आकर दूसरे वाले में क्षेत्रक में आता है उसका विनिर्माण किया जाता है, उसको फिर से निर्माण किया जाता है, उसका खनन किया जाता है और आपका द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में किसके पास होता है। तो देखिए सार्वजनिक उद्यम मीन्स कि वैसा उद्योग, वैसा आपका कंपनी जिसमें सभी के पास उसका मतलब काम करने का अधिकार होता है, ठीक है। वह कौन प्रदान कर सकता है, तो निजी स्वामी। जब निजी स्वामी रहेगा तो वह जो चाहेगा वो करेगा, निजी स्वामी जो चाहेगा वो करेगा। वो अगर हमको मन होगा तो हम उसको देंगे, नहीं होगा मन होगा तो हम उसको नहीं देंगे। अगर इसको मन होगा सेकंड वाले को सेकंड वाला देगा और एक वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। तो इसका ये भी नहीं होगा इसका आंसर, क्यों, क्योंकि सार्वजनिक उद्यम में सभी को समान अधिकार मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सरकार। तो सरकार देखिए, हाँ सरकार है जो कि हमको सभी को समानता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, ठीक है, समानता का अधिकार देता है। तो यह सभी को आपके मुहैया करवाता है, क्या मुहैया करवाता है, तो आपके रोजगार मुहैया करवाता है। देखिए तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर आप बोलिए कि सर आपके जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन है वो नहीं पढ़ते हैं, देखिए वो वाला हम क्यों पढ़ें, अगर बता रहा है कि हमारे जो सरकार है उसी में हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है तो क्यों हम उस पे लास्ट वाले पे जाए। लास्ट वाला में ऐसे भी बताया जा रहा है कि सरकार और निजी हाथों में, निजी हम मतलब कि जो हम अगर चाहेंगे वो होगा, अगर वो होगा तो मीन्स सभी को समान अधिकार नहीं मिल पाएगा, और को समान अधिकार नहीं मिल जाएगा। तो इसका हमको टाइम अपना वेस्ट करने से अच्छा है कि कम समय में आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको जल्दी से टच करके अपना आगे बढ़ जाना है कि कम समय में आपका मिल जाए, हो जाए, बन जाए, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग, देखिए अब बोलिए कि जो अल्प बेरोजगारी है वह किस प्रकार से होता है। तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़े हैं कि बेरोजगारी तब होता है जहाँ पर पैसा नहीं होता, जहाँ पर जो भी उत्पादन होता है वो शून्य होता है। तो हम लोग ने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है कि जो रोजगार है उसके उत्पादन है शून्य होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका जो भी रोजगार में
रोजगार में होते हैं, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसको शून्य होता है, ठीक है, उसका वैल्यू शून्य होता है। रोजगार होता है, काम करता है, लेकिन उसका जो धन मिलता है वो कम, वो शून्य के बराबर मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है? तो जस्ट अभी यह बताए थे कि हम आपको जो तृतीय क्षेत्रक में आने वाले थे, तो तृतीय क्षेत्रक में सेवा वाले सेवा आते थे। तो देखिए बैंकिंग है जो कि सेवा के रूप में काम करता है, हमको सर्व करता है, हमको पैसा मतलब रखने में, पैसा जमा करने में हेल्प करता है, वह आपका सेवा हो गया। अध्यापन कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है तो मैं आपको सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, यह भी एक अध्यापन हो गया आपका सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत। मीन्स की तृतीय क्षेत्रक मीन्स की सेवा, तृतीय क्षेत्रक जहाँ देखिए वहाँ आपको सेवा माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका मधुमक्खी पालन, जो कि आपके सेवा क्षेत्रक से नहीं रिलेटेड होता। कोई भी अगर व्यक्ति मधुमक्खी पालन करता है तो वह खुद के लिए करता है, खुद की बेनिफिशियल के लिए करता है, ना कि बल्कि दूसरे को बेनिफिशियल के लिए किया जाता है, ठीक है। और किसी कॉल सेंटर में काम करना, अगर हम कॉल सेंटर में काम करते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो हम आपको सॉल्व कर सकते हैं, तो मीन्स कि मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें आपका जो मधुमक्खी पालन वाला हो गया, तो मधुमक्खी पालन सिर्फ खुद के बारे में सोचा जाता है, जिसके वजह से आपके तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, जस्ट अभी उद्भव में बताया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें सभी को समानता का अधिकार मिलता है, सभी को रोजगार मिलता है। तो देखिए अगर लाभ कमाने का रहेगा तो जो गरीब हैं, जो अनएजुकेटेड है, उसको अगर रोजगार हम देंगे तो क्या लाभ कमाने, वो हमें ज़्यादा पैसा कमा के देगा? तो नहीं, इसका आंसर हो गया नहीं, ठीक है। मनोरंजन, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है आपका मनोरंजन। तो देखिए मनोरंजन सार्वजनिक क्षेत्र, अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसमें मनोरंजन बहुत ही कम आता है। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऐसा होने वाला भी नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, आप बोलिएगा कि अब इसका क्यों नहीं किया थर्ड नंबर वाला, तो देखिए थर्ड नंबर वाले को पढ़िए, इसमें बोला जा रहा है सार्वजनिक कल्याण और सुरक्षा के लिए, मीन्स कि सभी के लिए, तो सभी लोग हैं, सभी को, ऑल लोगों को सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के हित में काम किया जाता है, तो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिस्को जैसी कंपनी है निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है? जो टिस्को कंपनी है उसमें कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा नियम है जो लागू नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन सा नियम है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए न्यूनतम वेतन एक्ट, मीन्स कि जो भी अगर लोग हैं उनको निम्न से निम्न वेतन के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये लागू होता है, क्योंकि टिस्को आपके निजी कंपनी है, तो निजी फायदा के लिए हम दूसरों को कम व्यापार दे सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहलाता है? फैक्ट्रीज एक्ट कहलाता है इसके अंतर्गत कि जो भी नदी हैं उनमें से कुछ भी, उसमें से हम लोग अपना मतलब पॉल्यूटेड वाटर नहीं उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है आपका एक है ग्रेजुएटरी अदायगी एक्ट, मीन्स कि इसके अंतर्गत देखिए ये आता है कि जो भी आदमी जैसे पढ़े हुए लिखे हुए रहते हैं, एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, तो वही सिर्फ काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ कंपनी लोग करते हैं, जैसे हमारे बिजनेस वाले कंपनी होते हैं, जो हमारे आपके सॉफ्टवेयर वाले कंपनी है, तो वह सिर्फ पढ़े लिखे लोग को लेते हैं, तो आपके ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वह निजी कंपनी है, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नहीं आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी को 100 दिनों तक का काम करने देता है। अगर कोई निजी कंपनी 100 दिनों तक दूसरे को काम देगा तो वह जो निजी कंपनी है वह घाटे में चला जाएगा, इसलिए ये एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, देखिए जो कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं वह क्या होते हैं? रोजगार होते हैं, अल्प रोजगार होते हैं, अति रोजगार होते हैं, बेरोजगार होते हैं, या निम्न से कोई नहीं। देखिए कोई भी अगर कृषि क्षेत्र होता है तो उसमें रोजगार होता है, लेकिन वह रोजगार बहुत ही कम होता है, मीन्स कि अल्प रोजगार होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका अल्प रोजगार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी के किस नाम से और जाना जाता है? तो देखिए हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता था, कि मतलब कोई भी एक काम है वहाँ हम काम करते हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिलता है, हमको दिखावा करते हैं काम करने का लेकिन हमको वहाँ वेतन नहीं मिलता है, तो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अल्प बेरोजगारी, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो गया आपका अल्प बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है जिससे मतलब कि 5 व्यक्तियों का काम करने का कोई भी काम है लेकिन उसको 8 आदमी करता है, वही अगर लेकिन उसको वेतन मिलता है 3 आदमी का, तो ये आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। 3 आदमी जो हुए, जो तीन आदमी हुए उसको रोजगार नहीं मिलता है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, यह आपके तो आप प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अल्प बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। देखिए ऐसे हम लोग प्रायः जानते हैं कि जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उसमें उत्पादक होता है आपका थर्ड वाले क्षेत्रक में, मीन्स की सेवा क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक पर, परंतु ये हमारे जो 1973 थे उसमें नहीं हुए थे। ठीक है, क्यों? अब देखिए 1973 में हमारे जो टेक्निक्स हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वह हमारे नहीं आए थे, जिसकी वजह से हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र हैं सभी लोग प्राथमिक क्षेत्र को ज़्यादा लोग ध्यान देते थे, ज़्यादा लोग कृषि करते थे। और हम लोग जानते हैं कि जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि 1973 में हमारे जो पास्ट लोग हैं, जो हमारे फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे टेक्निक हैं, हमारे जो विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, वह हमारे विकास नहीं हुए थे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में आता है। मीन्स की जो सवेतन छुट्टी मीन्स कि देखिए कोई भी काम है, जैसे संडे है तो संडे को छुट्टी भी रहेगा लेकिन हमारा वेतन भी बनेगा, तो आपका वह आपका संवेदन छुट्टी कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया संवेदन छुट्टी, जो कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि संगठित क्षेत्र क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है संगठित क्षेत्र क्या है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा व्यवसाय है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमने जस्ट अभी एभव में बताया था कि जो तृतीय क्षेत्र है वह सेवा मीन्स की सर्व, जो दूसरे को सर्व करता है वह तृतीय क्षेत्र के आता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में देखता है जो कृषि है वह सर्व के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कृषि खुद के लिए किया जाता है, खुद के जीवन यापन के लिए किया जाता है। दुग्ध उत्पादन भी वही होता है, दुग्ध उत्पादन भी खुद के लिए किया जाता है। संचार, हाँ संचार मैंने बताया था कि जो संचार है वह दूसरों के लिए किया जाता है। वानिकी भी यह सेकेंड क्षेत्रक में आता है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका, इसका राइट आंसर हो गया संचार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके जो अभी तक नहीं पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, उनके अंदर डर बैठा हुआ है, तो अपने डर को हटा लें। और मैं यह सीरीज़ आपको डेली करवाते रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।